वेलकम बैक टू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ पीकेएल 11। आज पीकेएल 11 में दो मुकाबले थे। 19वां दिन पहला मुकाबला था मैच नंबर 37 पटना पायरेट्स वर्सेस यू मुंबा, जहां पे मुकाबला बिल्कुल तराजू की तरह चला। कभी पटना आ गई, कभी यूम्बा आ गई, पर यूम्बा ने दो सुपर टैकल मारे मैच के पहले पार्ट में। ऑल आउट भी पहले यूम्बा हुई, पर पटना पायरेट मैच जीतते जीतते हार गई। पहले मैं मोहित भाई आपसे सवाल है, आप यूम्बा को सपोर्ट कर रहे थे उस मैच में, मैं पटना को सपोर्ट कर रहा था। ओवरऑल कहां पटना पायरेट्स वो मैच हारी? पटना पायरेट्स लास्ट में जाके अपना डिफेंस नहीं संभाल पाई और पॉइंट देती ही चली गई। युम्बा के डिफेंस ने लास्ट स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया और लास्ट में जो टैकल किए उन्हीं के चलते पटना पायरेट्स को ये मैच हरा दिया। दिमाग 15 पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट खेल रहे थे, आयान ने उनका साथ दिया, लेकिन डिफेंस आज पटना पायरेट्स का बिल्कुल वर्स्ट था, बिल्कुल खराब खेला है। वहीं से पटना पायरेट्स मैच हार गई। अगर लास्ट में भी आप पटना पायरेट्स के 2 टैकल हो जाती तो यू मुंबा को हरा सकती थी, यही कहानी थी। लेकिन युम्बा की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जफर दानिश ने कुछ नहीं किया पूरे गेम में, लेकिन लास्ट में एक टैकल करके दिखा दिया, वो भी बक लाइन पे, और वो ही टैकल मैच मूवमेंट कर गया, वहां से मैच बदल गया पूरा। मंजीत ने कुछ नहीं किया, अजीत चौहान आए थे लेफ्ट की राइडर, सबसे ज्यादा 19 पॉइंट लिए हैं। ब्रो, जब भी सब्स्टिट्यूशन से कोई आता है वो ऐसे ही पॉइंट लेके दिखाता है। आपकी जनरेशन के प्लेयर निखर के आ रहे हैं। सोमवीर के 3 टैकल थे, लेकिन सुनील आज कहीं ना कहीं मेरे को फीके लगे, परवेज फीके लगे, फिर भी सुनील ने अच्छी कैप्टनशिप के चलते आज युम्बा को जिता दिया। मेरा प्रीतम भाई सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। अजीत चौहान के ऊपर सवाल है। उन्होंने 18 रेड को टोटल की और 19 पॉइंट्स लाए, लगभग एक रेड में 1 पॉइंट तो लेके आए, उससे ज्यादा ही लेके आए। क्या बोलना चाहोगे उनकी 2 सुपर रेड जो उन्होंने करी, जिन्होंने मुकाबला तो बदला। एक सवाल आपसे है, उसके अलावा रोहित राघव के बारे में, जिनको बारे में बोले, उनके वो 2 पॉइंट कितने बड़े थे युम्बा की जीत के लिए आज? सबसे बड़ी बात मैं अजीत चौहान पे आना चाहता हूं, क्योंकि अजीत चौहान ने जो पहली सुपर रेड की थी, वो कहते हैं ना, जैसे प्रदीप ने बोला था सारे हैं सारे, तो यहां पे वही बात अजीत चौहान पे भी लग रही थी, क्योंकि 4 का डिफेंस था जो उनको चारों को लेके आए। वहां पे अंकित से गलती हुआ, जैसे ही उन्होंने उनको डैश किया वैसे ही सामने से दोनों को पुश करके, और जो पीछे से जो उनको पैरों को लग रहा था कि हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन हाइट का फायदा उठाया और वहां पे वो 6 पॉइंट लेके आए। बेहतरीन उस सुपर रेड का, और एक और सुपर रेड का रिकवरी यहां पे अजीत चौहान ने की। और बात आ जाती है यहां पे अपने रोहित राघव की। रोहित राघव जो एक डुवेंडाई में, और दूसरा यहां पे जो टैकल किया था, जो देवांग का उन्होंने थाई होल्ड किया था, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे एक अकेले 4 का डिफेंस होता और देवांग दलाल ही एक ऐसे रेडर थे जो ग्राउंड के इन थे और परफॉर्मेंस भी थे, क्योंकि वहीं से ही उनको पेनल्टी लगी और उसी चीज का उनको हार का सामना करना पड़ा। एक सवाल है मोहित भाई, पटना की तरफ से देवांग के 15 पॉइंट, आयान के 8 पॉइंट, जो पर थर्ड रेडर था उनका, पहले सुधाकर एम की आज वापसी हुई थी टीम में, उनको 1 रेड का मौका मिला, बाहर निकाल दिया आपने। उसके बाद वो संदीप को लाए, 5 पॉइंट जरूर लिए संदीप ने, राइट के रेडर हैं, पर उनके पॉइंट्स मुझे लगता है कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाया और कई जगह उन्होंने रेड खाली मारी, और आखिर में आपको याद हो टैकल हो गए जहां पे ऑल आउट हुई टीम। क्या वहां पे सुधाकर एम को भेजा जा सकता था, या संदीप को भेजने का डिसीजन सही था पटना का? शायद सुधाकर एम को भेजा जा सकता था, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता। ऑल आउट के खतरे तो वैसे भी थी, एक बोनस पॉइंट मिल जाता और क्या पता वो टीम स्कोर बराबर हो जाता, टाई हो जाता मैच। लेकिन कोच को भरोसा था नितेश पे, जिस प्रकार उनको अंदर लेके आया गया था, तो मेरा मानना यह है कि वहां सुधाकर एम जाके ट्राई कर सकते थे। पटना के लिए आखिरी सवाल है प्रीतम भाई आपसे, यंग टीम है, ऐसे मुकाबले हार रहे हैं क्लोज मैच, कैसे कोच साहब क्या कर सकते हैं, टीम क्या कर सकती है कि क्लोज मुकाबले में यंगस्टर भी नव कूल काम रखें और ऐसे मुकाबले निकालें? देखो, अगर बात की जाए तो पटना में जो अयान ने जो वर्क करके दिखाया था, तो कहीं ना कहीं देखो वो फायदेमंद है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मैच में वो वर्क नहीं कर पाए जैसे ही, लेकिन जो कोच साहब ने उनको बैकअप दिया, बेटा तू कर, तू चल, तू कर पाएगा। और यही देवांग के साथ भी ऐसा ही हुआ है, कोच साहब ने उनको फुल सपोर्ट किया, एक मैन रेडर एक नए स्टार में लेके आए, तो कहीं ना कहीं एक अंकित है, ये नए जो यंग प्लेयर हैं उनसे पहचानी गई है पटना पायरेट, और पटना पायरेट एक एनवाईपी प्लेयर को लेके आती है और वो अपने प्लान, अपनी स्टडी पूरी कामयाब भी करवाती है। इस मुकाबले के बाद यू मुंबा टेबल पे 2nd रैंक पे आ गई है मोहित भाई, आपकी पुरानी टीम। उनका स्कोर डिफरेंस सिर्फ 1 है बाय द वे, और डिफेंस आई थिंक चल रहा है, और अब धीरे धीरे जो अजीत चौहान है ये एक नए रेडर उभरते हुए दिख रहे हैं। और इस हार के बाद पटना 6ठे नंबर पे है टेबल में, उनके 17 पॉइंट है। तो यू मुंबा
क्या सीजन हो सकता है युम्बा का जहां ट्रॉफी उठा सकती है युम्बा? ट्रॉफी तो नहीं उठा सकती, क्योंकि ट्रॉफी उठाने के लिए आपका डिफेंस काम करना चाहिए। लास्ट में अगर आप लास्ट के 5 मिनट में डिफेंस को चलाओगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। ये एक तुक्का होता है, कोई कोई मैच में चल जाता है। वही काम हुआ युम्बा के साथ। सुनील और प्रवेश को थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना चाहिए, या जो कॉर्नर है रिंकू और सोमबीर, उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये 4 ही इस टीम की मजबूत जड़ें हैं। ये जड़ें जब इकट्ठी होगी तो युम्बा ट्रॉफी भी उठा सकती है। अब चलते हैं मैच नंबर 38, साउथ इंडियन डर्बी। तमिल थलाइवास जो टेबल पे इस मैच से पहले सेकंड थी, तेलुगु टाइटंस जो इस मैच से पहले टेबल पे 9th थी। सारे हर कोई एक्सपर्ट तो यही कह रहे थे कि तमिल इस मैच को जीत जाएगी। फैंस, मेरे से फैन कह रहे थे नहीं, पवन सहरावत की तेलुगु टाइटंस मैच को देखो कुछ कर सकती है। सीधा सवाल आपसे है, तमिल थलाइवास ये मुकाबला कहां हारी मोहित भाई? तमिल थलाइवास का डिफेंस से आज मैं सख्त नाराज हूं, क्योंकि डिफेंस बैकफुट पे खेल रहा था। पवन सहरावत को अगर टैकल किया तो किसने, हम अभिषेक किया सामने आए, बस तामी बिल्कुल बैकफुट पे खेल रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सारा का सारा डिफेंस सहमा हुआ था और वहीं से मैच हार गए। सचिन ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस मैच में वापसी कराने के लिए, और कराई भी, लेकिन डिफेंस ने आज साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी कहानी, नरेंद्र कुंडोला जो एक अच्छे अच्छे रेडर है, लेकिन आज अपने 3 पॉइंट पे सिमट गए। चलो स्टडी होगी, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और ये मैच हारना पड़ा 1 पॉइंट से। हार तो हार होती है, चाहे 1 पॉइंट की हो चाहे 10 पॉइंट की, और यही कारण था बैकफुट पे डिफेंस का खेलना और ना नरेंद्र का चलना तमिल थलाइवास। सवाल आपसे प्रीतम भाई, तेलुगु टाइटंस जो टेबल पे इस मैच से पहले 9वें स्थान पे थी, 16 पॉइंट थे उनके, पिछले कुछ मैच में अच्छा करते आए थे, कहां आज डिफरेंस रहा? पवन के 12 पॉइंट, आशीष के 9 पॉइंट, विजय मलिक के 4 पॉइंट। ये मिलीजुली सरकार ने आज काम कर दिया, आपको लगता है वो ज्यादा बढ़िया था इंस्टेड ऑफ पवन सहरावत 20 पॉइंट लाते? बिल्कुल, देखो मिलीजुली सरकार, एक जो टीम गेम बोलते हैं, आज दोनों रेडर चले हैं, पवन सहरावत की, आशीष नरवाल ने। एक मैं आशीष नरवाल के इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जहां पे उन्होंने 2 डू एंड डाई में जो अपने रेडिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करके कामयाब बनाया है, वो एक वहां बहुत प्लस पॉइंट बनाया है। और अगर पवन सहरावत की बात की जाए तो आज उन्होंने नई स्किल दिखाई है, वो बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन इसमें आज जो स्किल में जो काम उन्होंने करवाया है, यहाँ पे साहिल ने जो वर्क करवाया, देखिए अपने सामने भी वही स्किल दिख रही है। लेकिन जो पवन सहरावत की आज स्किल को कामयाब करवाने में जो सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे साहिल गुलिया का भी नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से बैक मिल सकती थी, लेकिन आपने नाकामयाब करवाते हुए एक नई स्किल को एक नया अवतार बना दिया है। क्या ये मुकाबले के बाद मोहित भाई तेलुगु टाइटंस एक मोमेंटम पकड़ सकती है इस लीग में, या आपको लगता है फ्लूक विन है, मतलब तुक्के से जीत गए, अगला नहीं जीतेंगे? देखो, अगला मैच डिसाइड करना होगा पवन और पवन की टीम को। जैसे आज पवन का साथ दिया आशीष नरवाल ने, वैसे ही अगले मैच में साथ मिला। और अगला पुनेरी से मैच है भाई, तो देखो पुनेरी से मैच है तो डिफेंस को ज्यादा सतर्क खेलना होगा तेलुगु टाइटन के, तभी मैच को जीत पाएंगे। एक मैच से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए आप अगला मैच खेलने के लिए, अगली टीम डिफेंडिंग चैंपियन रही है, लास्ट सीजन विनर हुई है, तो मेरा मानना यह है कि आपका डिफेंस जैसे आज खेला, अंकित लास्ट में कुछ नहीं किया पूरे मैच में, और लास्ट में एक एंकल होल्ड करके विजय दिला दी। यही मैं बोलता हूं प्रीतम भाई कि रन में जाके कुछ मत करो आप, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो अच्छे से फिनिश करेगा वही जीतेगा, और वही काम करके दिखा दिया। सवाल इस मैच से प्रीतम आपसे, तमिल को क्या करना पड़ेगा कि हार जल्दी भूलें और दोबारा विनिंग ट्रैक पे हैं? क्या बदलाव उनको टीम में कुछ करने पड़ेगा? टीम सही है, दिन की बात है, दिन खराब था? नहीं, मैं आशीष भाई दिन भी बोल सकता हूं, क्योंकि देखो साहिल का फॉर्म में ना आना, नरेंद्र कंडोला का फॉर्म में ना आना, अगर कहीं ना कहीं सचिन का साथ, नरेंद्र कंडोला 8 या 9 पॉइंट भी, जहां पे यहाँ आशीष ने 9 पॉइंट दिए हैं, पवन का साथ दिया, अगर यहीं पे नरेंद्र कंडोला 6 पॉइंट भी दे देते और साहिल गुलिया 1 या 2 टैकल भी दे देते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सचिन का भी साथ 100% पूरा मिल जाता, और इसी से उनको विनिंग मोड की तरफ जाता है, क्योंकि डिफेंस में वर्क करके दिखाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, आज 7 नवंबर को जो 2 बड़े मुकाबले होने वाले हैं, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली, आशु मलिक की टीम, नवीन जो इंजर्ड चल रहे हैं, और माइटी मनिंदर की टीम सामने होने वाली है। दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टील वर्सेस गुजरात जायंट्स। चारों ही टीमें कुछ ढूंढ रही हैं। आज इस मुकाबले, इन दोनों मुकाबले के साथ आपको हम शाम को जुड़ जाएंगे 7:30 बजे खेलना हो टीवी पे लाइव, और आपके साथ लाइव इस मैच के एनालिसिस करेंगे। डू जॉइन अस एट 7:30 PM IST इंडियन टाइम के हिसाब से हमें जुड़ जाना है, और खेलना हो टीवी चैनल को देखते रहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ भैया।
कर दो।